एक समय की बात है। भोलाचंद और होशियारचंद नाम के दो मित्र थे। दोनों डमरूपुर गांव में रहते थे। अपने नाम के समान भोलाचंद बहुत भोला, सच्चा और ईमानदार था। वो एक गरीब ग्रामीण की तरह रोज खूब मेहनत करता और अपनी छोटी सी कमाई में गुजारा करता। वहीं दूसरी ओर होशियारचंद आराम से सुखों को भोगते हुए अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन, अरे सुनती हो, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? बहुत भूख लग रही है। जो बनाया है बस जल्दी से ला दो अब। हे भगवान, तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। अब आगे कुछ काम करने का मन भी है या बस यही घर में ही पड़े रहना है? ऐसा क्यों कह रही हो भाग्यवान? माना अभी दुख के बादल छाए हुए हैं, मगर तुम देखना जल्दी ही सुख की वर्षा भी होगी। सुनिए जी, रहने दीजिए। आप अपना ये भाषण कहीं और सुनाइए जाके। ये कहकर भोलाचंद की पत्नी खाना नीचे रखकर चली जाती है। दूसरी ओर, अरे धर्म पत्नी जी, एक गिलास नींबू पानी तो पिला दीजिए ज़रा। अरे भाई, खाना खाने के बाद खट्टा मीठा नींबू पानी पीने का जो मज़ा है वो और कहीं नहीं। हाँ हाँ, ला रही हूँ। हर काम में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। काम और पैसे के मामले में भी तुम हमेशा जल्दबाजी करते हो। अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पैसे के मामले में तो मैं हमेशा होशियारी से काम लेता हूँ। इसीलिए देखो कितना अमीर हूँ मैं, वरना वो भोला की तरह मैं भी हमेशा दुखी ही रहता। अरे अरे, भोला के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो कितना नेक इंसान है। अब उसके काम के बारे में मैं क्या कहूँ? काम तो बहुत अच्छा करता है, मगर उसके भोलेपन और ईमानदारी से उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम देख लेना। अगली सुबह भोला काम पर जाने के लिए तैयार होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, आज तो मैं बहुत मेहनत करूँगा और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा। फिर उन्हें बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा भी कमाऊंगा। तुम देखना, धीरे धीरे मेहनत से हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब तुम्हें कौन समझाए? इस गांव में सब तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और तुम सबकी मदद करने के चक्कर में अपना काम ही बिगाड़ लेते हो। भगवान ने भी ना जाने क्या सोचकर मुझे ऐसा नसीब दे दिया है। अरे अरे, क्यों इतना परेशान हो रही हो? ये देखो, मेरा मछली पकड़ने का नया जाल। आज कोई भूल नहीं होगी, सारा काम अच्छे से होगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तुम जाओ और अच्छे से मन लगाकर काम करना। तब तक मैं भी सफाई और खाने का काम संभाल लेती हूँ। भोलाचंद अपनी मछली पकड़ने के जाल को हाथ में लेकर घर से निकल पड़ता है। गांव के पास ही एक जंगल में बड़ा सा तालाब होता है, जहाँ ढेर सारी मछलियाँ होती हैं। भोला उसी तालाब की ओर जा रहा होता है। हाँ, घर से चलते चलते कितनी दूर आ गया हूँ, फिर भी तालाब तक नहीं पहुँच पाया। आधा दिन होने को आ गया है, न जाने कैसे होगा आज मेरा काम। जंगल में चलते चलते भोलाचंद को एक आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। क्या हो गया ये सब? मैं तो कहीं का नहीं रह गया। अब मैं कैसे काम करूँगा? सब खत्म हो गया। हे भगवान, कुछ तो मदद कर। अरे क्या हुआ भैया? तुम बच्चों की तरह यूं बिलख बिलख कर क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अरे भैया, क्या बताऊं, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके ये मछली का जाल खरीदा था, लेकिन आज जब इसे इस्तेमाल करने के लिए लाया तो पाया कि ये तो फटा हुआ है। मैंने कितनी मुश्किल से पैसे जमा करके ये जाल खरीदा था, अब तो मेरे पास और पैसे भी नहीं है। कैसे चलाऊंगा अब मैं अपना घर?
अरे बस इतनी सी बात। ये लो, तुम ये एकदम नया मछली का जाल रख लो। ये अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ है और एकदम मजबूत है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भैया, अगर ये तुम मुझे दे दोगे तो खुद कैसे काम करोगे? अरे भैया, तुम चिंता मत करो। मेरे पास अभी भी एक और पुराना मछली का जाल है। मैं उससे कुछ और दिन अपना काम चला लूँगा। ये लो, रख लो तुम इसको। उस रोते हुए आदमी को मछली का जाल देकर भोला आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे रुको बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ हाँ अम्मा, है ना, ये लो मेरा खाना। मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें खूब खुश रखे। हाँ। शाम हो जाती है। भोलाचंद के पास ना तो अब मछली पकड़ने के लिए कोई जाल होता है और ना ही अपनी भूख को शांत करने के लिए खाना। रास्ते में चलते वक्त उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वो सोचता है, अरे आज तो मेरा कुछ काम हुआ ही नहीं। ना मछली पकड़ने का जाल है और ना इस पेट को भरने के लिए खाना। सोच रहा हूँ ये मीठे मीठे आम ही घर ले चलूँ, शायद इससे मेरी पत्नी खुश हो जाए। भोलाचंद पके और मीठे आमों को तोड़कर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। अले चाचा, ये मीठे मीठे आम लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरा छोटा सा हाथ तो इस पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों तक पहुँच ही नहीं पाता। मुझे दे दो ये आम। अरे अरे, हा, तुम इतने प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें भला कैसे मना कर सकता हूँ। ये लो, ले जाओ, इन्हें अच्छे से धोकर खाना, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें फिर। धन्यवाद चाचा। शाम होते ही भोलाचंद अपने घर वापस आ जाता है। भोला की पत्नी दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। आप आ गए? कैसा रहा आपका दिन? काम कैसा हुआ? ओहो, आज भी वो ज़रा कुछ काम हो नहीं पाया। दरअसल कुछ लोग मुसीबतों में फंसे हुए थे, मैं बस उन्हीं की मदद करने में लग गया। ओफो, आज फिर से किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा लिया। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। अरे नहीं नहीं, किसी ने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। वो हुआ यूँ कि एक इंसान का मछली का जाल फट गया था, उसे मैंने अपना जाल दे दिया। फिर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। वो बेचारी 2 दिन से भूखी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा उसे यूँ देखकर, इसलिए मैंने उसे अपना खाना दे दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे रसीले आम ले आऊँ, लेकिन एक छोटे से बच्चे के मुंह में पड़कर मैंने वो सारे आम उसे दे दिए। हे भगवान, अपना नया जाल दे दिया और खाना भी। आम मिले थे वो भी बच्चे को दे आए। देखिए, आपके भोलेपन और ईमानदारी से हमें सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। आगे से कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर इतनी दया दिखाने की, कह देती हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कल मैं ऐसी कोई गलती नहीं होने दूँगा। कल मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा अपना पुराना वाला मछली का जाल लेकर। सारा काम अच्छे से करने के बाद ही घर आऊँगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अब, देखना। होशियारचंद अपने बगीचे में टहलते हुए भोलाचंद और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। वो सोचता है, वाह वाह, लगता है भोलाचंद आज भी अपने भोलेपन की वजह से अपनी पत्नी की खरी खोटी सुन रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे विश्वास है
कि इसकी स्थिति में कभी कोई सुधार नहीं होने वाला। अगली सुबह भोलाचंद जल्दी उठकर अपने कहे अनुसार मछली पकड़ने के लिए जंगल चला जाता है। अरे वाह, आज तो मैं जल्दी आ गया हूँ। लगता है आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो मेहनत से सारा काम शुरू करते हैं। रोज़ के मुकाबले आज भोलाचंद मछलियाँ ज़्यादा पकड़ लेता है। वाह, आज तो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं मैंने। सोच रहा हूँ बिना किसी देरी के सीधा बाज़ार चला जाऊँ। अगर इनका अच्छा दाम मिल गया तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा और मेरी पत्नी वो तो बहुत खुश हो जाएगी। चलो फिर बाज़ार चलते हैं। भोलाचंद बाजार चला जाता है। वहाँ उसे अपनी पकड़ी हुई मछलियों के बदले अच्छा दाम मिल जाता है। शाम तक मछलियाँ बेचकर वो घर जाने लगता है। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया काम हुआ है। अगर इसी तरह हर दिन मेरी आमदनी होती रही तो एक दिन सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ओहो, खुशी के मारे मैं तो ये भूल ही गया कि मेरा गला सूख रहा है। क्या करूँ? अरे हाँ, वो रहा कुआं। चलो वहाँ से पानी पी लेता हूँ थोड़ा। भोलाचंद कुएं के पास जाता है और बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींचने के लिए जरा सा नीचे झुकता है, वैसे ही उसके पैसे की पोटली कुएं में गिर जाती है। अरे 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 अरे, मेरे पैसे! अरे ये पैसे कैसे गिर गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हे भगवान, कैसे निकालूं इन पैसों को मैं? दूसरी ओर भोलाचंद की पत्नी उसकी राह देख रही होती है। कितनी देर हो गई है, ये अभी तक आए क्यों नहीं? रोज तो इतनी देर तक आ ही जाते हैं, न जाने कहाँ रह गए हैं। अरे एक मिनट, कहीं ये फिर से किसी की मदद करने के लिए तो नहीं रुक गए? भगवान, क्या करूं मैं इनका? कैसे पता करूं कि कहाँ हैं ये? तभी वहाँ पर होशियार चंद आता है। अरे भाभी जी, इतना परेशान क्यों लग रही हैं आप? लगता है भोलाचंद आज भी अपने भोलेपन की वजह से कहीं फंस गया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी स्थिति कभी ठीक भी हो पाएगी भाभी जी। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि किसी और की वजह से अपना नुकसान कभी नहीं होने देंगे, मगर आज इन्हें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। बस इसीलिए मैं घबरा रही हूँ। अब क्या बताऊँ भाभी जी, आखिर है तो हमारा भोलाचंद भोला ही, उसमें मेरी जितनी होशियारी है कहाँ। रात होने लगती है और भोलाचंद उसी कुएं के पास अपना उदास चेहरा लेकर बैठा होता है। तभी उसी कुएं के पास वही बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे उसने अपना खाना दिया था। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? अरे माँ जी, आप आज तो मेरे पास ना तो आपको देने के लिए खाना है और ना ही घर ले जाने के लिए कोई सामान। क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझे बताओ। उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। क्या बताऊं माँ जी, बाजार से पैसे कमा कर घर जा रहा था। प्यास लगी तो सोचा पानी पी लूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि पानी पीने के लिए जैसे ही मैं कुएं में थोड़ा नीचे झुकूंगा, मेरे पैसे की पोटली उसमें गिर जाएगी। अब कैसे जाऊं मैं घर? मेरी पत्नी तो बहुत डांटेगी मुझे, और आज तो शायद खाना भी ना दे। अरे लेकिन जब तुम भरी हुई पैसे की पोटली घर लेकर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी क्यों डांटेगी तुम्हें? ये लो अपनी पोटली। बूढ़ी औरत भोलाचंद को पैसे की पोटली देती है, मगर ये पोटली
सोने के सिक्कों से भरी होती है। अरे माँ जी, ये सोने के सिक्कों की पोटली किसकी है? मेरी पोटली में सोने के सिक्के नहीं थे। ये मेरी नहीं है माँ जी। ओहो, लगता है गलती से दूसरी पोटली दे दी। कहीं ये पोटली तो तुम्हारी नहीं? अरे नहीं माँ जी, ये तो चांदी के सिक्कों से भरी हुई है। मेरी पोटली में ऐसे सिक्के नहीं थे। रुको बेटा, तुम्हारी ईमानदारी, भोलेपन और परिश्रम ने मेरा दिल जीत लिया। इनाम स्वरूप मैं ये तीनों पोटली तुम्हें देती हूँ। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बूढ़ी औरत भोलाचंद को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाती हैं। घर लौटकर भोलाचंद सारी बातें अपनी पत्नी को सुनाता है। होशियारचंद भी सारी बातें सुन रहा होता है। भोलाचंद, तुम सच में एक नेक इंसान हो। मैंने हमेशा तुम्हारे भोलेपन का मजाक उड़ाया, मगर आज मुझे समझ आ रहा है कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं, उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है।